दिल्ली में शमशान की कमी पड़ रही है, जगह नहीं है उन लोगों को जलाने के लिए जो अपनों को खो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में नई संसद को बनाने का काम जारी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है दिल्ली में, तब जब सारी ज़रूरी सेवाएं बंद हैं, तकरीबन ज़रूरी सेवाएं बंद हैं, सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को इजाज़त मिली है। उस सब के बीच में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के काम को मंजूरी मिली हुई है। वहाँ पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। 24 घंटे में दिल्ली ने अपने 380 लोगों को खोया है। 500 साल पुराना ब्रिटिश पार्लियामेंट चल रहा है, 200 साल से ज़्यादा का अमेरिका का ये चल रहा है। हम लोग भी पार्लियामेंट में 10 साल से ज़्यादा से मेंबर हैं, देख रहे हैं। वो पार्लियामेंट में कोई गड़बड़ी तो है नहीं, इसलिए बनता, लेकिन लोगों के जान के कॉस्ट पे नहीं उस तरह के प्रोजेक्ट में पैसा लगना चाहिए। अभी तो हेल्थ केयर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के देशवासियों का जान बचाने में सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, मोदी जी की प्राथमिकता होनी चाहिए। दुख है कि मैं इस दौर में जिंदा हूँ, जिस दौर में इसे एसेंशियल सर्विस कहा जाता है। पता नहीं क्या सोच है और क्या समझ है, कौन से आसमान पे रह रहे हैं ये लोग। सिर्फ इसमें सीमेंट गाढ़ा और छड़ नहीं पड़ेगा, इंसानी खून शामिल होगा। वैसी इमारत का हम क्या करेंगे जिसके अंदर की इबारत लिखी हुई हो खून से लोगों की। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो आज के दौर में इतना अनैतिक और अरुचिकर काम कर रहा हो। प्राथमिकताएं क्या है सरकार की? यहाँ ऑक्सीजन आप उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, इंजेक्शन से उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, लाशों का अंबार लगा हुआ। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्रिमेशन के लिए किसी के पास पैरवी कर रहा था, किसी तरह क्रिमेशन करवा दो, नहीं तो उनको टाइम मिला है 12 बजे रात का। ये हालात जिस मुल्क में हो, उस मुल्क में ये हमारी व्यवस्थाएं तो नहीं है। ये सचमुच मेरा देश बदल गया है। तब जब शमशान घाट बनाना प्राथमिकता थी, तब हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बहुत तल्लीनता से लगे हुए हैं। हमारे साथी हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आप क्या काम को रोका नहीं जा सकता था? थोड़े दिन की तो बात है। हिमांशु, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को थोड़े दिन के लिए अगर टाल दिया जाता तो क्या आफत आ जाती? देखिए, ये निश्चित तौर पर यही एक सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है जो विपक्ष के नेता अब ये उठा रहे हैं कि ऐसे वक्त पर जब महामारी का साया जो है वो न सिर्फ देश पर बल्कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी गहराता जा रहा है, और सरकार जो है वो फंड्स के लिए भी सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये सुझाव विपक्षी दलों की तरफ से आ रहा है कि जो हजारों करोड़ का एलोकेशन किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए, उस पर अगर काम को कुछ दिन के लिए रोका जाता है तो जो फंड का आवंटन भारत सरकार ने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए किया है, उस फंड का और बेहतर इस्तेमाल देश में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया जा सकता है। जिन दवाइयों की किल्लत हो रही है, जिसके लिए लोग जूझ रहे हैं, उनका इम्पोर्ट आयात किया जा सकता है और तेजी से। उस फंड का और बेहतर इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ, महामारी के खिलाफ इस जंग में सरकार को करना चाहिए। और अगर इस प्रोजेक्ट को कुछ महीने के लिए डिले किया भी जाता है तो इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। अखिलेश सिंह का आपने सुना, और कह रहे थे कि संसद भवन जो है वो ऑलरेडी फंक्शनल है। अगर आप 4 महीने 6 महीने प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा देते हैं उसकी डेडलाइन को, तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इस वक्त पर अगर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिश होते हैं, कोरोना के खिलाफ जंग में जो दवाइयां आपको चाहिए उसकी अगर आप बाजार में उपलब्धता बढ़ाते हैं, इंपोर्ट करते हैं उस पैसे से, तो इससे भारत ये जंग जो है कोरोना के खिलाफ वो और मजबूती से लड़ सकता है। और इस पर सरकार को गंभीरता से नए सिरे से विचार करना चाहिए। अभिषेक।